तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो उससे पहले हम डिटेंशन का मीनिंग देखेंगे और अरेस्ट कैसे कोई पुलिस ऑफिसर कर सकता है वो देखेंगे। तो यहाँ इस वीडियो में मैं दो चीज़ डिस्कस करूँगा। एक तो ऑर्डिनरी अरेस्ट है, एक अरेस्ट इन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। तो पहले हम ऑर्डिनरी अरेस्ट देख लेते हैं। ऑर्डिनरी अरेस्ट से पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अरेस्ट। तो जब आर्टिकल 21 आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है और वो ये बात बोलता है कि एवरी इंडिविजुअल आइदर ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। मतलब उसकी जो लाइफ लिबर्टी या उसकी फ्रीडम है ना, उसको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम कि क्या कोई भी फंडामेंटल राइट, ये हम बात करें फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, क्या कोई भी राइट एब्सोल्यूट हो सकता है? तो कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। सपोज करो कोई इंडिविजुअल है, उसके पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन वो ऐसी कोई स्टेटमेंट दो जो इंडिया हमारी कंट्री के अगेंस्ट में जाए, या ऐसी कोई स्टेटमेंट दे जो हमारी नेबर कंट्री है उसके लिए काम आए, या हमारी जो भी आर्मी है उसके अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट दे, या हमारी सॉवरेनिटी उसके अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट दे, तो उस कंडीशन में हम ये मानते हैं कि उसके उस राइट को, जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? कि कोई भी इंडिविजुअल नेशन से ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोसाइटल इंटरेस्ट, तो उस कंडीशन में हमेशा सोसाइटी का इंटरेस्ट प्रिवेल कर जाता है, किसी भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट प्रिवेल नहीं करता। तो इसलिए हमने देखा होगा कि आपके पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन कोई भी राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं होता। तो ऐसे ही जब भी किसी को कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस कर देता है, खासकर कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देता है, तो उस कंडीशन में पुलिस उसे डायरेक्ट अरेस्ट कर लेती है। क्यों? मैंने बताया ना, उसके पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी तो था, राइट टू फ्रीडम भी था, लेकिन अगर वो कोई ऑफेंस कर रहा है तो जो सोसाइटी है उसमें एक फियर फैक्टर क्रिएट हो जाएगा और उसमें डर का माहौल क्रिएट हो जाएगा। और गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अब गवर्नमेंट को क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो ऐसे सारे एलिमेंट जो सोसाइटी के अगेंस्ट में या सोसाइटी में फियर क्रिएट कर रहे हैं या ऑफेंस कर रहे हैं, उसको वो उस ऑफेंस होने से रेस्ट्रिक्ट करे, और किसी ने अगर कोई ऑफेंस कर दिया है तो उसको बेसिकली वो अरेस्ट करे। तो सेक्शन 35 बोलता है, सेक्शन 35 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कि अगर किसी ने भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती। उसे जो हायर अथॉरिटी है उससे परमिशन लेनी पड़ती है, बेसिकली उसे अरेस्ट वारंट लेना पड़ता है। लेकिन अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है। या किसी के अगेंस्ट में रीजनेबल कंप्लेंट है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, रीजनेबल सस्पिशस एग्जिस्ट करता है कि उसने कोई ऑफेंस किया है, या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या एस्केप कन्विक्ट है, तो बेसिकली पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। मैंने बताया ना, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल सोसाइटी से बड़ा नहीं हो सकता, उसका राइट रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अगर वो सोसाइटी को और नेशन को हार्म करेगा। सब इंडिविजुअल के पास आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम है, लेकिन कोई भी राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर कोई भी राइट एक्सीड करके सोसाइटी के अगेंस्ट में कोई यूज़ करना स्टार्ट कर देगा तो उसके उस राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसीलिए प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35 दिए हुए हैं जो अरेस्ट की बात करते हैं। ऑल्दो हमारे पास राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन भी है, तो वो आर्टिकल 22 में है। आर्टिकल 22 क्या बोलता है कि नो पर्सन शैल रिमेन इन पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर्स। तो 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस उसको अरेस्ट करने के पास अपने पास रख ही नहीं सकती। ये आर्टिकल 22 बोलता है। और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 35 अरेस्ट की बात करता था, उसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 58 बोलता है कि पुलिस हैज़ टू प्रोड्यूस अरेस्टेड पर्सन बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर आफ्टर अरेस्ट। तो 35 में तो अरेस्ट कर लिया, 58 बोलता है कितने देर तक पुलिस उससे पुलिस कस्टडी में रख सकती है, पुलिस स्टेशन में रख सकती है। तो साफ साफ लिख दिया कि 24 घंटे से ज़्यादा उसको नहीं रखा जा सकता। लेकिन पुलिस बोलती है कि सर हमने इसे कल अरेस्ट किया तो 24 घंटे हुए, लेकिन हमें इससे पूछताछ करनी है, हमें बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस करने हैं। तो हमें इससे पूछताछ करनी है, इससे पता करना है इसने ऑफेंस क्यों किया, या जो वीपन है जिससे इसने ऑफेंस किया वो कहाँ है, किसके उत्सव में इसने ऑफेंस किया। तो अभी 24 घंटे के अंदर इसे हम नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड। लेकिन सेक्शन 35 और 58 बोलता है कि 24 घंटे से ज़्यादा आप रख भी नहीं सकते। तो फिर पुलिस करे क्या? तो सेक्शन 187 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलता है
कि उस कंडीशन में जब 58 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आप प्रोड्यूस कर दिया था, तो 187 में एक आप एप्लीकेशन लगाओ और बोलो कि हमें सर इसकी रिमांड चाहिए, मतलब हमने आपको इस पर्सन को दे दिया और आपकी कस्टडी में ये हो गया, लेकिन आपकी कस्टडी से हम दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पुलिस कस्टडी में हमको दो। वो 4 दिन के लिए दे, 5 दिन के लिए, मैक्सिमम 15 दिन के लिए वो दे सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट 15 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकता, ये सेक्शन 187 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो सपोज करो उसकी पुलिस रिमांड उसने ले ली, तो पुलिस बेसिकली उसे अरेस्ट करती है। क्यों करती है? पुलिस कोई भी या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कोई भी डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं होती। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी चाहे वो सीबीआई है, चाहे एनआईए है, चाहे पुलिस है, उसके पास कोई भी डिसाइड करने का राइट नहीं होता। उसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो चार्जशीट तैयार करती है, जिसे हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। उस पुलिस रिपोर्ट को लगा देती है और सेक्शन 210 सेक्शन 210 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलता है कि उस पुलिस रिपोर्ट के बेस पे ट्रायल स्टार्ट हो सकता है। और अगर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की है, एफआईआर से लेके, अरेस्ट से लेके और पुलिस रिपोर्ट तक, उस इन्वेस्टिगेशन में, उस पुलिस रिपोर्ट में दम नहीं है, तो वो मना भी कर सकता है कि मैं आपकी पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है। तो ये सारा का सारा पंगा होता है। बेसिकली अरेस्ट क्यों किया जाता है? टू प्रिवेंट दैट पर्सन to commit any further offense, to prevent that person to give inducement, threat or promise to any witness, to prevent that particular person to make disappearance of evidence। तो इस कंडीशन में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है कि वो दोबारा कोई ऑफेंस ना कर दे, या फिर वो एब्सकॉन्ड ना हो जाए, भाग ना जाए, या जो भी विटनेस है उसको डरा धमका ना दे। तो उस कंडीशन में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अरेस्ट इसलिए ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जो मैं अरेस्ट की बात कर रहा हूँ वो है ऑर्डिनरी अरेस्ट। ऑर्डिनरी अरेस्ट का मतलब है कि जब ऑफेंस हो जाएगा तो उसी के बाद पुलिस के पास पावर आएगी। लेकिन जब आप आर्टिकल 22 सब क्लोज 3 पढ़ोगे तो आर्टिकल 22 सब क्लोज 3 बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। मतलब कि ऐसी सिचुएशन दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को कि वो वेट ही ना करे ऑफेंस हो, वो ऑफेंस होने से पहले ही अरेस्ट कर ले, मतलब उसे प्रिवेंट कर दे। अगर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन कोई ऑफेंस करने जा रहा है जो सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी या सोसाइटी के अगेंस्ट में हो सकता है, ये सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के अगेंस्ट में हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पुलिस उसको पहले ही अरेस्ट कर लेती है ऑन द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब ये पावर कहाँ दी हुई है? इन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए एक एक्ट बनाई गई है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दे दी हुई है। इस कंडीशन में 3 महीने तक उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है। फर्दर एक बोर्ड बनता है, उस बोर्ड के सामने उसका प्रोड्यूस किया जाता है, फिर प्रूव किया जाता है। तो ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी डिटेंशन, ऑर्डिनरी अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब यू आर प्रिवेंटिंग ए पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी ऑफेंस, यू आर नॉट वेटिंग for commission of any offense, rather you are arresting that particular person before the commission of any offense, बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।